निराश मत होना। देखो, लड़ना सीखो। जहां हम फिसलते हैं वहां हमें देखना है कि हमारी गलती क्या है, हमारा कौन सा त्रुटि जिससे हम फिसल गए। हम पुनः खड़े हो, फिर फिसल जाए तो फिर खड़े हो। एक बार हम जीत जाएंगे। अगर हम निराश हो गए तो भी नौजवान बच्चे हो, फिर जीवन निराशा में। समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला। पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं। तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले, समय सार्थक हुआ। पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। विश्वास का प्यार झूठा है, यहाँ सब छलिया है। जब तक तुमसे स्वार्थ है, तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। इस समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना, इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। वो जीवन भर बनाए रखता है। ये वही आदमी है जिसने मुझे गाली दिया था, जीवन भर बनाए रखता है। और कोई एक सेकंड काट दिया ना ना, इसका कोई दोष नहीं है। मेरे किसी अवगुणों का सुधार करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए भगवान इसे प्रेरित करके गालियां दिया रहे। मंगल भवन है जो कर रहे हैं, अच्छा। इसीलिए हम कह रहे हैं, सबको अगर सुख की चाह है तो नाम जप करो, दूसरा उपाय कोई नहीं है। ये तुम्हारे किसी के आशीर्वाद से, फल फूल देने से, जंतुर मंतुर बांधने से कुछ नहीं। राधा 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 राधा, अच्छे आचरण करो। कोई भी तुम्हारे साथ जो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है तो भगवान देख रहा है। जहां तक हो तहां तक अपनी बुद्धि से उससे बचने का उपाय करो। नहीं है तो ऐसे हो जाओ, हे भगवान आप देख लो, हम तो असमर्थ हैं, तो बहुत समर्थ। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। कितने दिन तुम जवान रहोगे, कितने दिन तुम यश कीर्ति के लिए लड़ोगे। मृत्यु तो तुम्हारा इंतजार करे। उसको कोई बहादुर परास्त करता है, भगवान का भजन करने वाला नहीं है। ऐसा कोई पैदा मृत्यु को परास्त करके दिखावे। सत्य मार्ग में चलना है। हमें इतना ही केवल समय नहीं मिला है कि ये जो 50, 60, 70, 80 वर्ष मिले इसमें पापाचरण करके हम अपनी दुर्गति कर लें। हमें इस समय को भगवान में जोड़ना है। प्रार्थना है, अगर आपके पास मोबाइल हो तो एक उसका समय रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परिस्थिति आ जाए, हम स्विच ऑफ किए हैं, तो एक और मोड कहते हैं, कोई फ्लाइट मोड दो, क्या मोड में लगा दो, सीधे मत रखो, मोड में लगा दूर रख दो। आप अपने चित्त को प्रभु में जोड़िए। रात्रि के समय मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यौवन अवस्था होती है, प्रमाद स्थिति होती है, भोगों में सुख लगता है, तो ये सब भगवान और भगवान की बातें सब ऐसे लगती हैं। लेकिन एक समय आता है जब केवल यही बात समझ में आती है कि हाँ यही है अपने, दूसरा कोई नहीं। अगर आप 4 बजे नहीं जगते, सूर्य उदय हो जाता है, आप सो रहे हैं, तो आपकी बुद्धि नष्ट होगी, आपकी आयु नष्ट होगी, अकाल मृत्यु होने की संभावना रहेगी, शरीर रोग ग्रसित होगा और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। चाहे जितना रुपया कमा लो, तुम्हारा हृदय दरिद्र रहेगा। भावना में तुम, कामना में दरिद्र ही रहोगे। जैसे इतना मिला तो और इतना, कभी शांति नहीं मिलेगी। ये भागवतिक सिद्धांत। पर यदि आप गंदा दृश्य देखेंगे, बहुत घातक है, बहुत घातक। एक मछली की क्रीड़ा को देखकर शौभरी जैसे महात्मा के हृदय में विकार आ गया, तो आप लोग तुम देश विदेश की बातें देखोगे मोबाइल में, जैसे बच्चों से संपर्क की आपकी इतनी अवस्था है लघु, और तुम इतने गंदी स्थिति को कैसे प्राप्त हो गए। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे सर्च करो, तो मोबाइल में ऐसे ऐसे आ जाते हैं। वो हम सब देखा, इसलिए हम ऐसे गंदे हो गए, ऐसे भाव गंदे। तो इन बातों से यदि आप बचो और नाम जप करो तो स्फुरना आती है। परेशान वाली बात नहीं, अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए।
पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो।